दोस्तों, मिरेकल्स ऑफ माइंड के चैनल पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक, आज का मौजू एपिजेनेटिक्स से मुतालिक है। ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है, आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे। एपिजेनेटिक्स निस्बतन एक नई साइंस है और ये साइंस पिछले चंद सालों से बल्कि एक दो दहाइयों से बहुत ज्यादा काम कर रही है। इस साइंस में बहुत से तजर्बात हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तहकीक हो रही है और जीन्स के बारे में बहुत से नए इंकशाफात सामने आए हैं, जिसकी वजह से इल्म तिब में, मेडिकल साइंस में काफी तब्दीलियां आई हैं। एपिजेनेटिक्स की साइंस ये दावा करती है कि जीन्स हमारी डेस्टिनी का हमारा मुकद्दर नहीं है, हमारी डेस्टिनी नहीं है, बल्कि हम जीन्स पर कंट्रोल रखते हैं। हम जीन्स के विक्टिम्स नहीं हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम जीन्स के ड्राइवर हैं। एपिजेनेटिक्स ने आकर वो तमाम पुराने नजरियात गलत साबित कर दिए हैं और ये साबित किया है कि जीन्स पर बैरूनी अनासर असरअंदाज होते हैं। और वो बैरूनी अनासर कौन कौन से हैं? उनमें हैं हमारे ख्यालात, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, फिर इसके अलावा खुराक और पानी, फूड एंड वाटर, फिर इसके अलावा हवा और ये जो माहौल का शोर है, फिर टॉक्सिन्स जो जहरीले मादे हैं, जहरीली गैसें हैं, फिर ट्रॉमा यानी कोई सदमा जो हमारी जिंदगी में होता है वो हमारी जीन्स को मुतासर करता है। एपिजेनेटिक्स उन प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो जीन में तब्दीलियां लेकर आते हैं और उन अनासर पर तहकीक करती है। एपिजेनेटिक्स की साइंस ये दावा करती है कि सिर्फ 5% जीन्स जो हैं वो फुली डिटर्मिनिस्टिक हैं, यानी वो किसी बीमारी का तयन करती हैं हमारे जिस्म में। इसके अलावा 95% जीन्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, वो बैरूनी अनासर से मुतासर होती हैं। ये एक बड़ी खुशायंद खबर है। लाइफस्टाइल में तब्दीली जीन्स में तब्दीली पैदा करती है, यानी लाइफस्टाइल आपका कैसा है? आप हर वक्त बैठे रहने का काम कर रहे हैं या आपके काम में एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल मूवमेंट है, या आपका काम इस किस्म का है कि जहां पर जहरीले मादे और गैसेस बड़ी ज्यादा हैं? किस किस्म का काम है? आपने अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसमें कैसे तब्दीली लानी है, लाइफस्टाइल कैसे मुतासर करता है जीन्स को, ये सारी बातें एपिजेनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक आप, जैसे हमने बताया कि आप अपनी जीन्स के गुलाम या विक्टिम्स नहीं, बल्कि आप जीन्स के मुसन्निफ हैं। यू आर द ऑथर ऑफ योर जीन, यू राइट योर जीन्स, यू राइट द प्रोग्राम ऑफ योर जीन। आप अपनी जीन्स का प्रोग्राम खुद लिखते हैं, आपके पास चॉइस है। जैसा पहले हमने जिक्र किया, खुराक और पानी बहुत बड़ा असर रखते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और खुराक हमारे बस में है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक गरीब शख्स है, उसके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो ऐसी खुराक खा सके जो डॉक्टर उसे कहते हैं। वहां पर कुछ हद आ जाती है, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कोशिश की जा सकती है कि हम अपनी खुराक को कंट्रोल कर सकें, ऐसी खुराक खा सकें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है और जो सेहत को ठीक कर सकती है, जो हमारे जीन्स के रीप्रोग्रामिंग और अच्छे तरीके से कर सकती है। जीन के स्विच को ऑन ऑफ हम खुराक और पानी के जरिए कर सकते हैं। जिस्मानी वर्जिश बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये तो एक आम सी बात है
वर्जिश बड़ी जरूरी है, हमें अपने मसल्स की मूवमेंट करनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे बॉडी के सेल्स को ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी खुराक मिलेगी और हमारा जिस्म मतवाजन रहेगा। हमारी जीन्स जो है वो उनके स्विच सही तौर पर ऑन ऑफ होते रहेंगे। हमारी जिंदगी में एक और बहुत ही नुकसानदेह अंसर है और वो है स्ट्रेस। आजकल के जमाने का एक बहुत बड़ा अंसर, ये आजकल की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और इंसान ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होता जा रहा है। थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो जरूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेस मुस्तकिल है, बहुत अरसे तक कायम है, तो फिर वो सेहत के लिए मुज़र होती है और वो जीन्स की प्रोग्रामिंग को अनबन कर देती है, उसका ताना बाना खराब कर देती है। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ कैसे हैं? क्या आप सोसाइटी में वाकई कनेक्ट हो रहे हैं? क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं? क्या आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं? क्या आप कम्युनिकेट करते हैं? क्या आप ताल्लुकात कायम रखते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो काम के कोलीग्स हैं उनके साथ, या आप तन्हाई का शिकार हैं? लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल की दुनिया का और ये चीजें हमारे जीन्स पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है। हमारे ख्यालात और जज्बात तो हरदम हमारे साथ रहते हैं। गुस्सा, नफरत, जज्बात में आ जाना, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाना, मायूसी का शिकार हो जाना, ये चीजें, या खुशी के जज्बात या मोहब्बत के जज्बात, शुक्रगुजारी के जज्बात और ख्यालात हमारे ज़हन में जो गर्दिश करते रहते हैं और ख्यालात हरदम हमारे साथ होते हैं। तो क्या हम मस्बत ख्यालात रखते हैं? क्या हम मनफी ख्यालात रखते हैं? क्या हम हर वक्त खतरे का सोचते रहते हैं? क्या हम हर वक्त कोई ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं कि हम किसी को कैसा नुकसान पहुंचा सके या किसी का कैसा फायदा कर सके? हम किस किस्म के ख्यालात रखते हैं? ये तमाम बातें हमारे जीन्स पर असरअंदाज होती हैं। परसेप्शंस का ताल्लुक हमारे थॉट से है और परसेप्शन का ताल्लुक ही हमारी जीन्स के साथ है। और वो कैसे? वो इस तरीके से, उसकी वजाहत ये है कि हम जिंदगी में जो तजर्बा होता है, हम जो चीज देखते हैं, हम जो आवाज सुनते हैं, हम जो कुछ चखते हैं, जो कुछ सूंघते हैं, जो कुछ छूते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, वो हमारे ब्रेन सेल्स में रिएक्शन पैदा करती है, एक रिस्पांस पैदा करती है और उससे ब्रेन सेल से खास किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्लड में मिक्सअप होके सारी बॉडी को सप्लाई होते हैं और जब वो हमारे बॉडी के सेल से इन कांटेक्ट आते हैं तो उससे वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स को मिलती हैं और जीन्स को वो जब इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जीन्स उसके मुताबिक अपने स्विच को ऑन ऑफ करती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम तो बड़े नेक ख्यालात रखते हैं, हम कोई बुराई नहीं सोचते, हमारे ताल्लुकात भी लोगों के साथ ठीक हैं और कोई मनफी सोच नहीं है, तो हमें क्यों कैंसर हो गया, हमें क्यों ये हार्ट का प्रॉब्लम हो गया? होता क्या है? ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हम सोच रहे हैं। कॉन्शियस माइंड 5% है और 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड है जो इस वक्त हमारे जहन में नहीं है। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले बचपन के 7 सालों में बन चुका है।
वो इतना रच बस कर गया है कि वो हमारे ज़हन की अथाह गहराइयों में बैठ चुका है और उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। मिट भी सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत से तरीके हैं। हम जितनी भी अच्छी सोच रखते हैं, हम जिस कदर अच्छे ख्यालात रखते हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तमाम कॉन्शियस ख्यालात को पकड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 95% है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हमारा कॉन्शियस माइंड उसका मुकाबला बहुत ही कम कर सकता है। इसलिए हमारे जो कॉन्शियस थॉट्स हैं, हमारी कॉन्शियस जो सोच है, वो सबकॉन्शियस पर पूरी तरह असरअंदाज नहीं हो सकती, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी बॉडी पर, हमारे जीन्स पर पूरा कंट्रोल रखता है। डॉक्टर मरीज को कह देता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी 6 माह या 8 माह की रह गई है, अब कोई इलाज नहीं हो सकता, ये इलाज जो हम कर रहे हैं ये तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 6 या 8 माह की जिंदगी दे सकता है। मरीज डॉक्टर की बात कबूल कर लेता है, और अगर कबूल नहीं भी करता, कॉन्शियसली नहीं करता, लेकिन उसके सब कॉन्शियस में वो बात बैठी हुई है, क्योंकि बचपन से ही वो डॉक्टर के पास जाता रहा है, और डॉक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी हस्ती है उसके जहन में बैठी हुई कि डॉक्टर की बात जो होती है वो पत्थर पर लकीर होती है। तो वो उसके सबकॉन्शियस में वो इतने पक्के ख्यालात बैठ चुके हैं कि जिन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। तो जब डॉक्टर उसे कह देता है कि तेरी 6 माह की जिंदगी रह गई है, तो फिर तो वो 6 माह बाद उसने जिंदगी से हाथ धो बैठना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप इलाज मत कराएं, इलाज बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है, डॉक्टरों के पास बहुत अच्छे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, हर इलाज अपनी जगह ठीक है। लेकिन बात यह है कि इलाज के साथ साथ हमें अपनी सोच को ठीक करना है, हमें उन तरीकों पर भी चलना है जिनसे हम अपने जीन्स की प्रोग्रामिंग को ठीक कर सकेंगे, ताकि बाकी का इलाज जो हो रहा है, जो मेडिकल साइंस कर रही है, वो और बेहतर हो जाए और ज्यादा अच्छे नताइज निकल सके। एनर्जी साइकोलॉजी के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ अपने पिछले सेशंस में। हम फिर आपको बताते चलें कि एनर्जी साइकोलॉजी के पास ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और इस तरीके से जीन्स की सही तौर पे रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है, और हम अपनी सेहत को और अपनी डेस्टिनी को ठीक कर सकते हैं, हम अपना मुकद्दर बेहतर बना सकते हैं अगर हम एनर्जी साइकोलॉजी के उन तरीकों पर चलें। हमने पहले अपने पिछले सेशंस में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पर खासी बहस की है, और हमने आपको तरीके बताए हैं। हमने ये भी बताया है कि एक बहुत अच्छा तरीका हिप्नोसिस है, लेकिन हमने हिप्नोसिस पर अलहदा कोई सेशन नहीं किया, जो हम आइंदा के कभी सेशंस में जरूर करेंगे, जिसका जिक्र और भी इसके अलावा बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं। हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर खासी तफसीली बहस की है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी जीन्स की प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग ठीक तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप हमें अपने ख्यालात से, अपने सवालात से जरूर आगाह करेंगे। हम आपके सवालात का जवाब जरूर देंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर मालूमात मुहैया करते रहें। जब आप वीडियो को देखें तो आप ये कोशिश करें कि वीडियो की जो तस्वीर है उसको क्लिक मत करें, बल्कि उसके नीचे जो लिंक है दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक करें, क्योंकि जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाइक का बटन आ जाएगा, आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, आपके सामने
کامنٹس کے جو ایروز ہیں وہ رائٹ ہینڈ پر نیچے دیے ہوں گے، وہ آ جائیں گے، جنہیں آپ پریس کریں گے تو کامنٹ کا سیکشن کھل جائے گا اور آپ اپنا کامنٹ لکھ سکیں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات دوبارہ اور زیادہ دلچسپ انداز میں ہوگی۔ بہت شکریہ۔